नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे। देखो, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज लेकर आया हूं। एसएससी सीजीएल का टीयर 2 का एग्जाम का एनालिसिस करने वाला हूं। यहां पर मैं मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हुए सारे एनालिसिस करूंगा। यहां पर आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा और पेपर बहुत अच्छा आया, बहुत आसान पेपर आया। ठीक है, सारे क्वेश्चन देखना एक एक करके जो मैंने पढ़ाए थे और सारे वही क्वेश्चन आया। ठीक है, और आप अगर नए जुड़े हैं चैनल से तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है, तो देखो क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ देख करते हैं। यहां पर स्टार्ट करते हैं। आज पहला जो क्वेश्चन आया था हमारा आया था कि इनकम और एक्सपेंडिचर दे रखा था। मैं वहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे रखा था। ठीक है, इन दोनों का रेशियो दे रखा था और क्वेश्चन में पूछा गया इनकम क्या होगी आपकी। ठीक है, तो इनकम का जो रेशियो था वो था 7:4 का रेशियो था। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका परसेंटेज में। एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा था 3:1। देखो देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। देखो यहां पर रेशियो देखो कितना है, यहां डिफरेंस कितना है 2 का, यहां डिफरेंस कितना है 3 का। तो आपको क्या करना है, ऊपर जो भी डिफरेंस है, ऐसे यहां 3 का डिफरेंस है। ठीक है, और यहां 2 का, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां आ जाएगा हमारा 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, यहां 8 आ जाएगा। यहां पर करूं तो कितना आ जाएगा 2 3 6, 3 इससे इंटू का 9 आ जाएगा और यहां आ जाएगा 1 into 3 मतलब 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो रेशियो बराबर आ गया। और उसके बाद सेविंग हमें दोनों की दे रखी थी कितनी 4800, यानी 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4800। देखो 5 की वैल्यू दोनों तरफ, देखो 14 से 9 हो रहा है, यहां 5 का डिफरेंस है, यहां भी 5 का डिफरेंस है। तो 5 की वैल्यू 4800 दे के इनकम निकालनी थी दोनों की। तो यहां से मैं अगर इनकम की बात करूं तो 14 की वैल्यू निकालनी है और 8 की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 की वैल्यू यहां से निकालता तो कितनी आती है, 5 से काटूंगा 5 अट्टे 5 9 45, 5 6 36 0, 960 आ जाएगा। 960 को इससे इंटू करते तो कितना आएगा हमारे पास, और 8 से इंटू करते तो कितना आता है देखते हैं अभी। देखो 14 को 960 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 96 को 14 से इंटू करा कितना आएगा 4 4 36 36 6 42 14,240 रुपए, 14,240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14,240। उस तरह से 96 को 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 6 48 8 9 72 76, यानी कि 7,680 रुपए। तो यानी कि ये दोनों की क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। ये हमें क्वेश्चन में हमें निकालना था। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था हमारा आज का, दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा था वो देखने वाले हैं आप। पहला तो ये आया था, देखो क्वेश्चन बहुत आसान था, ये कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, थोड़ी कैलकुलेशन है लेकिन वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा किससे था, सेकंड क्वेश्चन हमारा था x + 1/x = 4। तो हमें निकालना था x² + 1/x² निकालना था। देखो ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं कैसे निकलेगा। यहां पर इसको क्या करेंगे हम 4 का स्क्वायर करेंगे -2 कर देंगे, यानी कितना आएगा 16 - 2 14। यानी यही क्वेश्चन था खाली, बस देखो कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन हमारा था, तीसरा क्वेश्चन हमें देखा है एक सर्कल दे रखा है, उसके बाहर क्या है एक ये फिगर को इस तरीके से पूरी तरीके से बाउंड कर रखा है और पूछा गया है यहां पर क्वेश्चन में इसका एक रिलेशन होता है। देखो जब भी ऐसे फिगर दे रखी हो सर्कल के बाहर एक हमने कोऑर्डिनेटर सब्सक्राइब करा हुआ तो हम हमारा का एक रिलेशन होता है। जैसे अगर मैं यहां पर देखूं तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो a + d की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, b + c। यही आपको पता होगा। ठीक है, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना था इस वाले क्वेश्चन के लिए अंदर। और इसमें क्या दे रखा था, 3 साइडें दे रखी थी, आपको चौथी साइड पूछी थी। तो सीधा सीधा इस रिलेशन लगा के आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इसकी हमें डाटा गिवन नहीं था लेकिन इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब चलते चौथे क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या था आज का, निहायती बहुत आसान पेपर आया। देखो कुछ नहीं था पेपर में, इसी तरीके से क्वेश्चन को पेपर में करने भी आपको, और मैंने भी यहां कराए हुए हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल, कंपाउंडर सारे मैंने करा दिए हैं आपको। ठीक है, धीरे धीरे और सारी प्लेलिस्ट पे मिलने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन हमारा स्फीयर से था। स्फीयर में क्या दे रखा था, मैं रेडियस जो है वो 44% डिक्रीज हो रहा है। रेडियस जो है 44% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब पूछा गया कि एरिया जो है इसके जो सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो टीएसए पे क्या फर्क पड़ेगा पूछा गया है। देखो टीएसए होता क्या है पहले ये बता, सबको पता होगा 4πr² होता है। देखो ये सारे कांस्टेंट है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। r², देखो रेडियस पे क्या फर्क पड़ रहा है, 44% कम हो रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज लगाएंगे यहां पर 44 + 44 -44 × 44/100, ये लगा देंगे सीधा सीधा। ये 88 हो गया, माइनस करेंगे यहां पर कितना आ गया, 44 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 19.36। अगर मैं यहां से निकालता तो 88 को इसमें माइनस करूंगा कितना आएगा मेरे पास 88 अगर 20 करते तो यहाँ 70 हमारा कितना था 68 आता था। ठीक है, लेकिन आएगा कितना हमारे पास 69.64%। यही हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, 69.64% हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करना था पेपर में आपको। ठीक है, अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे आज के।
क्वेश्चन पेपर बहुत आसान आया है, कुछ नहीं है पेपर में। देखो बहुत आसान, मेंस का एग्जाम तो ऐसा लग रहा है जैसे प्री का जो एग्जाम था उससे भी आसान पेपर आया है। ठीक है, आपको बस मेहनत के करनी क्या है, क्वेश्चन को जो भी प्रीवियस ईयर पेपर थे वो सारे क्वेश्चन करने थे आपको, और वो यहां पर आपको मिल भी रहे थे। ठीक है, नहीं करें अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हर अपडेट आपको मिलने वाली है यहां से। ठीक है, अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। आज के छठा क्वेश्चन हमारा क्या आया था, एक मिल्क दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि 40 लीटर मिल्क है हमारे पास, 40 लीटर मिल्क था। ठीक है, उसमें से क्या हुआ, 4 लीटर मिल्क हमने क्या निकाला 4 लीटर मिल्क क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, फिर उसके अंदर मिक्सर ऐड कर दिया कुछ। ठीक है, फिर क्या करा, ये प्रोसेस हमने कितने बार करा, 2 बार करा, 2 टाइम्स ये वाला प्रोसेस करा हमने। अब पूछा फाइनल जो मिल्क का अमाउंट आएगा वो बताना था हमें क्वेश्चन के अंदर, ये पूछा गया क्वेश्चन। बताओ आप, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। तो आपको क्या करना था, देखो 4 लीटर हम निकाल रहे थे 40 पे, तो कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो पहली बार करेंगे तो 10 से 9 होगा, 10 में 1 कम हो रहा है, 10 में अगर 1 कम हो रहा है तो 9 हो रहा होगा, फिर 10 में 1 फिर कम हो रहा है 9 हो गया। ये मैंने आपको बताया हुआ है सारा चीज। ठीक है, ये 100 हो गया यहां पर, यहां 81 हो गया। 100 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी देर की थी हमारी, 40/100 हो जाएगा, यानी कि 0.4 निकाल देते हैं इसका। 0.4 करेंगे इसे इंटू कितना आ जाएगा 4.32.4, कितना आ जाएगा 32.4 इसका आंसर आ जाएगा। देखो इस तरीके से क्वेश्चन था, कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आया, बताओ आप, हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है पेपर में, यही आपको करके जाने हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो क्या था, देखना क्वेश्चन को, ये सब चीज मैंने कराई हुई है, एक एक चीज। अगर आप जुड़े रहना इस चैनल से, आप पक्का सिलेक्शन ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी अभी आपको। ठीक है, 7वां क्वेश्चन पे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या था हमारा, 7वां क्वेश्चन हमारा एक ये था कि एक रेक्टेंगल दे रखा है, इसमें बीच में एक वो दे रखी, विथ दे रखी है यहां पर। ठीक है, 1 मीटर की विथ है, हमें इसकी कॉस्ट दे दी थी, इस विथ की कॉस्ट कितनी दे रखी थी हमें, 2.5 रुपए पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी थी, ये क्वेश्चन में था। पूरा हमें डाटा नहीं मिला है, लेकिन इतना मिला है, इतना ये क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं था देखो क्वेश्चन में इसमें भी। ठीक है, अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, बताओ। और आप 26 से 27 क्वेश्चन पेपर में बहुत आसान थे, 26 से 27 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन मान लो आप, बल्कि 2 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं हो पा रहे होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं पेपर में। ठीक है, और यही लेवल आपका रहेगा पेपर का। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रहा, क्या रहा था, ट्रिग्नोमेट्री से था। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन क्या रहा था आपका, tan a + b, tan a + b इक्वल टू कितना है, √3। एक हमें ये दे रखा था, और एक दे रखा था tan a - b इक्वल टू 1/√3। हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी क्वेश्चन में, कुछ था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। इस लेवल एनसीईआरटी का लेवल का क्वेश्चन दे दिया था। ठीक है, तो यहां से अगर मैं दिखाऊं a और b की वैल्यू दिखाऊं, a + b की वैल्यू यहां से √3 कब होती है, 60 होती है, और a - b कितना होगा, 30 होगा। और यहां से मैं निकालूं तो a की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आ जाएगी, और b की वैल्यू कितनी, 15 डिग्री। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आया मैं, बताओ आप, कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या आया था, आज का 9वां क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से था। प्रॉफिट एंड लॉस, 9th क्वेश्चन क्या था प्रॉफिट एंड लॉस से, देखो सीपी दे रखा था एक आर्टिकल का सीपी दे रखा था 5000 रुपए। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल है, इसका एसपी कितना था हमारे पास, कितने में बेचा उसने, 6000 रुपए में। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि सेकंड वाले में क्या था, सीपी क्या रहा था हमारे पास, सेकंड वाले का सीपी था 8000 रुपए, और बेचा कितने में था, 10000 रुपए में। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट परसेंट निकालना था, क्या निकालना था, टोटल प्रॉफिट परसेंट। देखो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, उसके बाद अब इसमें टोटल प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो टोटल वैल्यू निकाला था 13000 आ जाएगा, यहाँ से 8 + 5 13 होता है, यहाँ कितना आएगा 16000। ठीक है, कितना कितना ज्यादा है, 3000 ज्यादा, 13000 पे, 3000 ज्यादा 13000 पे निकालते तो 100 पे निकाल देंगे, तो देखो 3 0 से 3 0 उड़ गए, 3 को इससे काटेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 13 दूनी 26, 4 0, 13 तिया 39.10, 0 13 तिया 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 90, फिर उसका 13 78, यानी कि इतने परसेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट परसेंट आएगा। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन में नहीं है, 28 क्वेश्चन सिंपल थे, बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर करना वीडियो को। ठीक है, शेयर करना, क्योंकि एग्जाम का एनालिसिस दिखा रहा हूं मैं, एक एक क्वेश्चन बताने वाला हूं यहां से आपको। ठीक है, और यही पेपर में आया हुआ है, कल भी एनालिसिस लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है आज का, मैं सब बता रहा हूं यहां पर। ये वीडियो लोड हो जाएगी आज आपकी रात तक, और इसे देख लेना ताकि आपको पेपर में मदद मिल सके। अब चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन पे। देखो 9 क्वेश्चन तो ये हो गए, अब 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से ही था। प्रॉफिट एंड लॉस का एक और क्वेश्चन आया था हमारे पास, क्या था, सीआई निकालना है हमें, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं, सीआई का था। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस से एक और क्वेश्चन था, देखो समझो, एमपी गिवन था, हमें एमपी फाइंड करना था, एसपी गिवन था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एसपी गिवन था,
और डिस्काउंट परसेंट कुछ दे रखा था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ये मैंने आपको कराया हुआ है क्वेश्चन, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये था। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे, जो हमारा किससे था, कंपाउंड इंटरेस्ट से, जो मैंने आपको कराया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत अच्छी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया हुआ है। तो इसमें प्रिंसिपल हमें दे रखा था कितना, 8,000 रुपए, रेट कितना दे रखा था 20%, हाफ ईयरली क्या करा था, कंपाउंड करा है। हाफ ईयरली मैंने आपको बताया अगर टाइम 2 साल दे रखा है तो उसके हाफ ईयर करेंगे तो कितने के 4 साल हो जाएंगे, लेकिन इसमें पूछा गया था कि हमें सीआई निकालना है 1 साल का, 1 साल का निकालना है। जब 1 साल की बात करते हैं, देखो हाफ ईयर की बात कर रहे हैं तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 हाफ हो जाएंगे, तो 2 हाफ हो जाएंगे तो परसेंट रेट कितना होगा, 2 कम हो जाएगा, 10% हो जाएगा, और 21% निकालते हैं किसका, 8,000 का। तो 21% अगर 8,000 का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये 2 से यहाँ 8 आ जाएगा, 1680 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले आज के 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन क्या था हमारा, 12वां क्वेश्चन हमारा था ज्योमेट्री से था, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। ये क्या था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। 12वां क्वेश्चन ये था। 13वां क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो आपका था साइन सी साइन माइनस साइन डी दे रखा था, निकालना था आपको। इसमें पूरा क्वेश्चन मेरे पास आया नहीं है, इतना ही आया। देखो मैंने आपको जो भी क्वेश्चन बताए ये सारे आज फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन देख के जाना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और आपको जो मैंने वीडियो बताई हैं, जितनी वीडियो मैंने यहाँ पर करवा दिया, प्लेलिस्ट सबकी देख लेना ताकि आपको मदद मिले वहां पर, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।